नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई साहब यूपीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में, या फिर आप इसको रुपए क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं। ये आजकल काफी चर्चा में है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक यूपीआई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना क्योंकि कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। और मनी रिलेटेड कंटेंट आप देखते रहना चाहते हैं तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि भैया रुपए क्रेडिट कार्ड का लफड़ा है क्या। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि यूपीआई से आजकल जो हम पेमेंट करते हैं ना, इसकी हमें एक गंदी आदत पड़ गई है। गंदी आदत मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां पे हमें लगता है कि भैया पैसा हमारी जेब से जा ही नहीं रहा, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक भी हम खर्चा करते हैं तो हमारा खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अब सिस्टम यह आ गया कि भैया क्रेडिट कार्ड जो है उसको हम यूपीआई से अब तक कनेक्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि यूपीआई से जो पेमेंट हम करेंगे डायरेक्ट बैंक से ही कट होता था। तो सिस्टम यह है कि भैया अब आ गया रुपे क्रेडिट कार्ड, और ये रुपे क्रेडिट कार्ड जो है ना, इसको हम यूपीआई से भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि यूपीआई हम करेंगे, वो पैसा हमारे क्रेडिट कार्ड से कट होगा, उसका बिल बनेगा और फिर हम उसका बिल का पे करेंगे। तो ये तो सही चीज है कि भैया यूपीआई से तो आदत है ही इंडिया वालों को। तो अब क्या किया कि भाई सारी बैंक लग गई रुपए कार्ड लॉन्च करने में। दुनिया भर की बैंकों ने रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया और आने वाले टाइम में पता नहीं कितने रुपए कार्ड लॉन्च हो जाएंगे। अब रुपए कार्ड की जहां तक बात है तो मोस्टली बैंक के तो रुपए कार्ड जो है वो लाइफ टाइम फ्री है, और कुछ बैंक में ऐसा है कि भाई साहब ज्वाइन तो फ्री में कर लो आप, लेकिन एनुअल फीस लगेगी। लेकिन उसमें भी ये है कि आप इतना पैसा साल में खर्च कर दोगे, मान लो किसी में 50,000 है, किसी में लाख है, किसी में 2 लाख है, तो भैया आपकी जो फीस है वो वे ऑफ हो जाएगी। लेकिन मेन बात यह कि भाई हमें क्या रुपए कार्ड जो है, जिसको हम यूपीआई क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, ये यूज करना चाहिए क्या। तो देखिए, इसमें मेरी कुछ ओपिनियन है। पहले क्या होता था कि हम जो क्रेडिट कार्ड यूज करते थे तो बहुत सी जगह जब हम पेमेंट करते थे तो डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर देते तो इजीली वो कर लेता था। लेकिन जैसे ही हम सामने वाले को क्रेडिट कार्ड देते मर्चेंट को कि भाई इससे पेमेंट कट कर लो, तो वो कहता नहीं जी, हम तो इस पर 2% या 3% एक्स्ट्रा लेंगे, हमारा बैंक में पैसा कटेगा। यानी वो आनाकानी करता ही था। लेकिन जब यूपीआई हम किसी को करते तो वो आनाकानी नहीं करता। अब क्या है कि भाई साहब किसी को जरूरत नहीं आनाकानी करने की, हम सामने वाले का यूपीआई स्कैन करेंगे और भाई साहब पेमेंट कर देंगे, तो वो भी खुश और पेमेंट कटेगा हमारे क्रेडिट कार्ड से। अब क्रेडिट कार्ड जितने भी रुपए क्रेडिट कार्ड है, इनमें मोस्टली 48 डेज का आपको क्रेडिट मिल जाता है। यानी 48 डेज तक का हमें टाइम मिल जाता है कि हम पैसा यूज कर सकते हैं, और पैसा यूज करने के बाद 48 डेज में हमें इसको पे करना होता है। दूसरी बात यह कि जो ये रुपए क्रेडिट कार्ड है वो इजीली मिल जाता है। इन मोस्टली जो बैंक है वो इजीली आपको प्रोवाइड कर रही है, ज्यादा कोई इनकम प्रूफ, सिविल स्कोर वगैरह ज्यादा कुछ मांग नहीं रही है, मतलब इजीली दे रही है, और कुछ में थोड़ा टफ भी है। अब यहाँ पे फायदा तो यही है कि भाई साहब हम जब भी यूपीआई करेंगे, अब देखो ज्यादातर क्या होता है कि हम जो भी खर्चा करते हो यूपीआई से करते हैं, तो यूपीआई के थ्रू जब हम खर्चा कर रहे हैं तो वो खर्चा हमारा हो रहा है, और जब क्रेडिट कार्ड से वो खर्चा हो रहा है तो बैंक में जो पैसा है वो तो हमारा सुरक्षित है, उसका इंटरेस्ट तो हमें मिल ही रहा है, हम तो क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड का जब बिल बन रहा है, जब हम बिल कर रहे हैं पे, तो इससे 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि भाई साहब बैंक में हमारा जो पैसा पड़ा है उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, और क्रेडिट कार्ड का जब बिल बनेगा, जब हम पे कर देंगे, उसका दूसरा फायदा यह है कि भैया जब क्रेडिट कार्ड का बिल बार बार हम पे करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा। मान लो फ्यूचर में कभी होम लोन वगैरह लेना पड़ेगा तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और तीसरा बेनिफिट यह भी है कि भाई साहब रुपए कार्ड से जब हम पे करते हैं, कहीं भी स्पेंड करते हैं, तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा तो आपको पता ही है कि अलग अलग तरह के रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं, किसी में क्या बेनिफिट होता है, किसी में क्या बेनिफिट होता है। तो जब हम रिडीम करते हैं तो वो बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। नुकसान क्या है? नुकसान एक है कि अगर मान लीजिए आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड यूज करके यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपीआई पेमेंट करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, तो हम अनावश्यक भी खर्चा कर देते हैं। तो इतना खर्चा अगर आपने कर दिया कि भैया बिल भरने की हैसियत ही ना रहे हमारी, और बिल हम टाइम पे नहीं भरे, इस चक्कर में फंस गए, तो हम कर्जे के जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले एक ही ताक में रहते हैं कि कैसे ही आपके पास इतना बिल अमाउंट आ जाए कि आप बिल ना भर सको, तो फिर वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे कि इसका ईएमआई करवा लो। जैसे ही आपने ईएमआई कराया, दुनिया भर के चार्जेस पेनल्टी ठोक देंगे, या इसका मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है वो पे कर दो। अगर वो आपने कर दिया तो भी दुनिया भर के चार्ज आप पे ठोक देंगे। तो बस एक चीज ध्यान रखें, बुराई कुछ नहीं है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, फ्री में आप पैसा यूज करेंगे क्रेडिट में। बस एक चीज ध्यान रखें, उतना ही पेमेंट का बिल बनना चाहिए आपका, उतना ही खर्चा करें, थोड़ा खर्चे पे लगाम लगाए जितने का बिल आप टाइम पे फुल पे कर सके। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर फायदे ही फायदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या आपके पास कोई भी यूपीआई क्रेडिट कार्ड है, यानी कि रुपए क्रेडिट कार्ड है, या फिर आप लेना चाहते हैं। मैं कमेंट में आपके जो भी ओपिनियन है उसका वेट करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।